देखो क्वाड्रेटिक की अगर अपन बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहाँ कहाँ से वो किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अपन कंसेप्ट मतलब एग्जाम वाइज अगर मैं बाइफिकेशन करूँ तो वो सबसे पहले टाइप तो आता है जहाँ पे आपका नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही होती है। राइट। जहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो कि रूट्स रियल हैं, इक्वल है, रैशनल है, कैसे इस तरह से अपने पास डी क्या होता है। डी अगर लार्जर देन जीरो होगा तो हम बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, मतलब दो रूट्स आएंगे अपने पास डिस्टिंक्ट। लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। राइट। और डी इक्वल टू जीरो होगा तो रियल एंड इक्वल आ जाता है। और इसी में अगर रैशनल और इरेशनल की बात करें, है ना? क्योंकि रियल नंबर्स अपने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज भी तो होते हैं, रैशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो रूट मेरा रैशनल आता है या इरेशनल आता है ये मैं निकाल रहा होता हूँ डी परफेक्ट स्क्वायर से, है ना, कि डी कैसा है, डी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर हुआ उस केस में तो रूट्स कैसे आ जाएंगे, रैशनल आ जाएंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स आपके इरेशनल आ जाएंगे। तो अगर एक इजी टाइप का क्वेश्चन जब बनता है तो नेचर ऑफ रूट पे बन जाता है जहाँ पे डी लार्जर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो से काम चल जाता है ना? अगर आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को ओवर द लास्ट 5-10 ईयर्स ऑब्जर्व करोगे तो नेचर ऑफ रूट पे डायरेक्टली वो तुमसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछता। वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक को या तो वो क्या करेगा यहाँ पे इक्वेशंस बनाएगा विच कैन बी कन्वर्ट इनटू अ क्वाड्रेटिक। वो डायरेक्टली अपन से क्वेश्चन ना पूछ के इस तरह से क्वेश्चन को देगा जो अपनी इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर वो मेरे पास क्वाड्रेटिक के अंदर मॉडुलस फंक्शन, लॉग फंक्शन, बॉक्स एक्स, इस टाइप के फंक्शंस को इंक्लूड करेगा। मतलब क्वाड्रेटिक तो होगा ही होगा, साथ में लॉग डाल देगा, मॉड डाल देगा, या फिर बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उस टाइप की इक्वेशंस को यूज करके वो यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा। तो क्वाड्रेटिक के अंदर मॉडुलस, लॉग और ये सब यूज कर लेगा, और इसी के साथ में वो लोकेशन ऑफ रूट के ऊपर भी पूछ लेगा। तो लोकेशन ऑफ रूट के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, या फिर अपना जो न्यूटन्स फॉर्म या न्यूटन्स फॉर्मूला होता है। सो क्वाड्रेटिक के ऊपर के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इन्हीं सब में आगे पीछे घूम रहा होगा। ठीक है। तो एक एक करके सारे टाइप के केसेस को अपन डिस्कस करते हैं कि अगर अपना एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो इन्हीं में से किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ रहा होगा ना। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज करना, रूट्स निकालना, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, वो सब हमें अच्छे से आता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इक्वेशन जिनको हम कन्वर्ट करा सकते हैं क्वाड्रेटिक में, है ना। ऐसे किस किस टाइप की इक्वेशंस हो जाती है। सबसे पहला केस, जैसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम में आया हुआ ही है, √3 + √2 होल रेज टू पावर एक्स स्क्वायर -4 प्लस √3 - √2 होल रेज टू पावर एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 10। ऐसा एक इक्वेशन है, कह रहा है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मेरे को निकालने हैं। अब देखो लॉजिकली हम सोचते कैसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर मेरे को निकालने हैं तो मेरे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में आनी चाहिए। मतलब ऑब्वियसली मेरे को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। अगर मैं गौर से देखूँ तो एक मुझे दिख रहा है √3 + √2, एक मुझे दिख रहा है √3 - √2। दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है ना। और जब भी हमें √3 + √2 दिखता है या √a + √b दिखता है, हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज करने के लिए भी आप उसका कॉन्जुगेट ही यूज करते हो। तो क्वेश्चन के फॉर्म से मुझे समझ में आता है कि यार इस क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन या फिर कॉन्जुगेट का कुछ तो रोल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, √3 + √2 को रैशनलाइज करके देखते हैं। तो √3 + √2 को मैं अगर रैशनलाइज करूंगा तो मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर कितना हो जाएगा, √3 + √2 इंटू √3 - √2, √3 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर है, 1 बनेगा ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है √3 - √2। ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इंटीग्रेशन में भी बन जाएंगे, राइट। आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज में ही बन जाएंगे। जैसे आपको दिखता है रूट प्लस रूट तो हम रैशनलाइज करते हैं, हमेशा रैशनलाइज करा के देखो।
जो कितनी अच्छी बात मुझे मालूम चली यहाँ से कि √3 + √2 क्या है, 1/√3 - √2 है। मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये दोनों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं इस टर्म को टी बोलूं, है ना, पावर देखो दोनों की सेम है, तो अगर x² - 4 इसको मैं टी बोलूं, तो ये जो चीज है ये तो 1/t हो जाएगी ना, बिकॉज √3 - √2 क्या होगा, 1/√3 + √2। तो ये तुम्हारी इक्वेशन डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गई, t+1/t = 10। अब सिंप्लीफाई करो, देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक बन के आ जाएगा, t² + 1 = 10t। अब मैं इस टी को सॉल्व कर दूंगा, जो रूट आएगा उस रूट को यहाँ पे इक्वेट करा दूंगा। दो इंडिसीज इक्वल होंगे, उनके बेस इक्वल होंगे, तो पावर्स भी इक्वल हो जाएगी, वहां से मुझे एक्स की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। इसको फैक्टराइज कराते हैं फटाफट से। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, t² - 10t + 1 = 0। टी कितना आ जाएगा देखो तुम्हारे पास, 10 ± 96/2। 96 कितना आ जाएगा, 16 6 सो 10 ± 4√6/2। तो मेरे पास टी कितना आ गया, 5 ± 2√6। इसका मतलब टी आपके पास आ गया, तो यहाँ से आप एक्स निकाल लो। आप क्या लिखोगे, √3 + √2 होल रेज टू पावर x² - 4 = टी। तो या तो ये 5 + 2√6 के बराबर होगा, या फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका 5 - √6 के बराबर होगा। दो रूट आ रहे हैं ना आपके पास टी, तो या तो ये माइनस वाले के बराबर है या प्लस वाले के बराबर है। अब देखो दो इंडिसीज इक्वल होने चाहिए थे, तो मेरे बेस भी सेम आने चाहिए थे। यहाँ बेस तो सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 + 2√6 होगा तो कुछ √3 + √2 की कुछ ना कुछ पावर ना, तभी तो मैं दोनों की पावर्स को इक्वेट कर पाऊंगा। सो √3 + √2 का होल स्क्वायर निकालते हैं। √3 + √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² = 3 b² = 2, सो a² + b² = 5। 2√2 × ab = 2√6। ये क्या बन रहा है, √3 + √2 का होल स्क्वायर है, और ये √3 - √2 का होल स्क्वायर है। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, √3 + √2 की पावर x² - 4 = √3 + √2 का होल स्क्वायर। दो इंडिसीज इक्वल, बेस इक्वल, तो पावर भी इक्वल होगी। सो x² - 4 = 2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x² = 6। तो x आ गया +-6, ±√6। दो रूट्स यहाँ से आ गए। 5 - 2√6 ये कितना बन रहा है, √3 - √2 का होल स्क्वायर। और √3 - √2 तो क्या है, 1/√3 + √2 है। वापस से वही चीज यूज हो गई, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो √3 + √2 की पावर x² - 4। ये क्या हो जाएगा, √3 - √2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख पाऊंगा 1/√3 + √2 का होल स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी। तो इस बार मुझे क्या मिलेगा, x² - 4 = -2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x² = 2। सो x = है ना। तो अब सोच के देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ करना क्या था मुझे, ये पहचानना था कि √3 + √2 जो है वो √3 - √2 का रेसिप्रोकल है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं ना, जहाँ पे √a + √b, √a + b, √a - b, √a - √b, हमेशा पर रैशनलाइज करते हैं, तो कुछ और भी दिख रहा है तो आप सेम कंसेप्ट वहां पे लगाओ, राइट, आपका वो अप्रोच काम करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इक्वेशन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ क्वाड्रेटिक। सिमिलरली ऐसे देखो एक और केस होता है, वो तुम्हारे पास इक्वेशन होती है 4 डिग्री में, इक्वेशन आ जाएगी a² + bx² + c² + bx + a = 0। इस टाइप की तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इस बाय क्वाड्रेटिक को अगर गौर से देखोगे, तो फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट का कोएफिशिएंट सेम है, बीच वाला सी है। इसका मतलब कोएफिशिएंट मेरे सिमेट्रिक है। अगर कोएफिशिएंट आपके पास सिमेट्रिक है और वो x⁴ में इक्वेशन है, तो इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, देखो। ध्यान रखो, इसको सॉल्व करना है तो आप x² से डिवाइड करा दो। सबसे पहले क्या करो, पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड करा दो। मैं x² से डिवाइड करूंगा तो ये मिलेगा ax², ये मिलेगा bx, ये c + b/x + a/x²।
देखो यही बनेगा ना। देखो इस टाइप की 4 डिग्री को अपन सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दो, फिर जिनके कोएफिशिएंट सेम है उनका पेयरिंग करो। ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 1/x² प्लस बी। ये बनेगा x प्लस 1/x प्लस सी। ये बनेगा। अब आप इसके अंदर क्या करोगे, x प्लस 1/x को t पुट करोगे। x प्लस 1/x अगर t है तो इसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू t²। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t²। ये तो 2 हो गया ना, राइट हैंड साइड लेते। तो x प्लस 1/x मैंने t अगर लिया तो x² प्लस 1/x² कितना आ रहा है, t² - 2। दोनों का आपकी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, at² - 2 प्लस bt प्लस सी। अब सॉल्व करो देखो, at² प्लस bt प्लस c - 2a। मेरे पास क्या बन गया, टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है बस, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो यहाँ से टी की वैल्यूज आएंगी आपके पास, जो भी वैल्यूज आएंगे अल्फा और बीटा। इस अल्फा और बीटा को यहाँ पे पुट करो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू अल्फा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू बीटा। वहां से सॉल्व करके आपको x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी क्वेश्चन में आंसर होगा वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन का फॉर्म कैसा रहेगा, 4 डिग्री इक्वेशन रहेगी, कोएफिशिएंट्स मैच करेंगे, x⁴ का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, x³ का और x का, c तो c रहेगा। तो अगर आपका कोएफिशिएंट सिमेट्रिक है अबाउट द मिडिल टर्म, तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हो, x² से डिवाइड करा के x प्लस 1/x को t पुट करोगे तो आपके पास वहां पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा, है ना। अब देखो ये क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट ना, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने बोला ना, उसमें क्या होता है ना कि जैसे वो क्वेश्चंस के अंदर लॉग मॉड सिग्नम ये सब है ना बीच में डाल देगा, और वो एक्सपेक्ट करेगा कि हम उसको सॉल्व करें। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है ना। देखो ऑब्जर्व करोगे तो अपने आप समझ में आएगा, बहुत सारे केसेस बना सकते हैं हम। जैसे ये वाली इक्वेशन है, बोल देगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी क्वाड्रेटिक पे तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, वहां पे वो थोड़ा बहुत तुम्हें घुमाने की कोशिश करेगा फंक्शंस के साथ में। अब जैसे यहाँ पे उसने बॉक्स एक्स डाल दिया, अब मुझे मालूम है कि यार बॉक्स एक्स की कहानी तो बॉक्स एक्स हमेशा इंटीजर होता है। दूसरा बॉक्स एक्स के साथ में मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे बॉक्स एक्स को सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इधर भी बॉक्स एक्स है इधर भी बॉक्स एक्स है, तो पहले बॉक्स एक्स को उधर ले जाते हैं। बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू रिमूव बॉक्स एक्स मॉडुलस सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट, तब तक कहानी सॉल्व ही नहीं होगी। ये बन जाएगा, मैंने बॉक्स एक्स को इकट्ठा कर लिया, इधर बन गया x - 1 बॉक्स एक्स, इधर हो गया x² - 4x + 3। x² - 4x + 3 इसके फैक्टर्स में भी x - 1 आता है देखो, है ना। ये बन जाएगा x - 1 इंटू x - 3। दोनों साइड x - 1 कैंसिल मत करना, कैंसिल करोगे तो सॉल्यूशन गायब हो जाता है। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो x - 1 कॉमन निकल जाएगा। कभी भी आप जब सॉल्यूशन निकाल रहे हो, राइट, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, हमेशा टर्म्स को कैंसिल मत करो, x की टर्म्स, वरना आपके सॉल्यूशंस गायब हो जाते हैं। तो या तो x - 1 जीरो होगा, या फिर x - 3 माइनस बॉक्स एक्स जीरो। इसका मतलब यहाँ से मिल गया x = 1। देखो अगर मैं कैंसिल करता तो मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x = 3 प्लस बॉक्स एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अपन ने फंक्शंस में देखा है, ये अगर इंटीजर होगा तो 3 प्लस इंटीजर इंटीजर होगा, तो राइट हैंड साइड तो हमेशा इंटीजर बनने वाला है। तो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी इंटीजर बनना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को इंटीजर बनना पड़ेगा, मतलब ये तो मुझे मालूम चला एक्स इंटीजर है, तभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ सकता है, वरना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर एक्स इंटीजर है तो फिर बॉक्स एक्स एक्स ही आएगा ना। तो मुझे क्या मिलेगा, x = 3 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा, 0 = 3। 0 = 3 इज नॉट पॉसिबल, मतलब इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन नहीं है।
इसका मतलब जो आपके पास सॉल्यूशन है, इकलौता सॉल्यूशन, वो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1। देखो आए ना समझ में। तो यहाँ पे बॉक्स एक्स की कहानी को थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि यार क्या वहां पे कहानी हो रही है। अब कई बार बॉक्स एक्स ना करके वो मॉड एक्स कर देता है ना। कई बार क्वेश्चन अपन डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं ना, मॉड डाल देगा या लॉग डाल देगा। जैसे ही लॉग वाला क्वेश्चन है तो पहले अपन लॉग वाला कर लेते हैं ना। अभी मिला ये लॉग वाला तो लॉग वाला पहले करते हैं। देख, एक क्वाड्रेटिक दिया है ना, और बोल रहा है इक्वेशन उसके रूट्स निकालने हैं, वो इक्वेशन निकालने जिसके रूट्स ये होंगे। अगर इक्वेशन बहुत प्यारी सी देता तो बहुत मजेदार काम हो जाता है ना, फटाफट से आंसर आ जाता। अब देखो उसने क्या किया है, इक्वेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। यहाँ पे एक्स गायब हो गया है, यहाँ पे एक्स रहेगा। ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, इसके रूट्स गिवन है। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे मालूम है इक्वेशन निकालने के लिए सम निकालना पड़ेगा। सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा। सो प्रोडक्ट कितना हो गया मेरे पास, मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा प्लस वन प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2। सो अगर मेरे पास एस और पी आ जाएगा तो फिर मैं इक्वेशन निकाल दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 से, है ना। सो क्वेश्चन का टेम्पलेट तो बहुत इजी है। सम मेरे को निकालना है, प्रोडक्ट मेरे को निकालना है, स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से मेरा आंसर आ जाएगा। तो उससे मुझे एस और पी निकालने हैं इस इक्वेशन के, और एस और पी के लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए। अभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की तो परेशानी है ना, उसने इक्वेशन कितनी खतरनाक दी है। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालूंगा और अल्फा बीटा कैसे निकालूंगा। इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि कोएफिशिएंट सिंप्लीफाई होंगे तभी तो मेरा आंसर निकलेगा। सिंप्लीफाई होंगे मतलब ये देखो, ये मेरा अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। इसका मतलब ये टर्म सिंप्लीफाई होनी चाहिए। तो अब देखो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारी लॉग की प्रॉपर्टीज काम आएंगी। पहले इसको देखता हूँ, ये फर्स्ट वाली टर्म को लिखा है मैंने, रूट है। रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो log 5 to the base 3 होल पावर हाफ हो जाएगा, है ना। अब सोच के देखो, अगर ये पावर हाफ नहीं होता या फिर अगर ये रूट नहीं होता तो कितना इजी होता, ये रूट गायब करा दो। सो 3 रेस्ट टू पावर log 5 to the base 3, मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ ना लॉग की, a रेस्ट टू पावर log b to the base a। तब तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। लेकिन पंगा क्या कर रहा है, रूट लगा दिया उसने। रूट लगा दिया तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है, इस रूट को मुझे हटाना पड़ेगा। आ रही प्रॉब्लम समझ में। देखो हमारी प्रॉब्लम ही हमारा सॉल्यूशन बनाएगी। अगर इस रूट को गायब करना पड़ेगा तो एक काम करो, रूट ऑफ log 5 to the base 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। गायब हो गया रूट, लेकिन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो जब तक ये रहेगा तब तक मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा पाऊंगा, बिकॉज मुझे a/log b to the base a चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो ये कि अगर m log a कभी होता है और आपको m को गायब कराना है तो आप अंदर ले जाओ, वो a की पावर में चला जाएगा। मुझे भी देखो इसको गायब कराना नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ ना, 3 रेस्ट टू पावर 1/log 5 to the base 3 का अंडर रूट, ये एक टर्म है जो बाहर इस लॉग से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस टर्म को अंदर ले जाओ। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये बन जाएगा, अंदर चला गया। तीसरी प्रॉपर्टी जो लॉग की यहाँ पे काम आएगी कि log a to the base b जो है वो 1/log b to the base a होता है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 3, 5 की पावर में है ये। log 5 to the base 3 को मैं 1/log 3 to the base 5 लिख सकता हूँ। तो ये ऊपर आ जाएगा और रूट का साइन रूट रहेगा। यहाँ तक देखो सबको क्लियर है क्या मैं क्या किया है। अब देखो 3 रेसिपा लॉग समथिंग टू द बेस 3,
मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5 raised to the power log of 3 to the base 5। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने इस टर्म को देखा, मैंने कहा यार ये 3 3 काम बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी अगर रूट गायब हो जाए तो रूट गायब कैसे हो सकता है? रूट गायब हो सकता है जब रूट एक्स को आप रूट एक्स से मल्टीप्लाई करा दो। तो मैंने दोनों को ऊपर नीचे रूट ऑफ log 5 बेस 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर तो गायब हो गया, फिर नीचे बन गया। मैं कहा चलो ठीक है, अगर ये नहीं होगा तब तो प्रॉपर्टी लग जाएगी 3 raised to the power log 5 to the base 3। तो ये बाहर है 1/log करके, मैंने कहा इसको अंदर ले जाओ तो ये 5 की पावर में चला जाएगा। तो मेरे पास अब हो गया 5 की पावर में 1/√of log 5 to the base 3। तो अब देखो, अब मेरी प्रॉपर्टी लग रही है 3 raised to the power log समथिंग टू द बेस 3। तो आंसर मेरा यही आ जाएगा ना। अब मैंने कहा 5 की पावर में दिख रहा है 1/log, तो log a to the base b क्या होता है, 1/log b to the base a। तो अगर 1 अपॉन में है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 5 को 3 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब मेरा आंसर क्या हो गया, 5 raised to the power log 3 to the base 5। देखो इतनी मेहनत के बाद मुझे मिला क्या, ये जो टर्म उसने दी है ना, और ये जो टर्म है, दोनों सेम है और दोनों माइनस हो रही है। सो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा गायब हो गया। सिमिलरली सेम प्रोसेस यहाँ पे करोगे तो ये टर्म और ये टर्म तुम्हारी गायब हो जाएगी। तो मेरी इक्वेशन कितनी प्यारी सी होगी देखो। अब मेरी इक्वेशन क्या है, सिर्फ x² -5x -3 = 0। बाकी सब तो टर्म्स कैंसिल हो गई, तो यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा कितना मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा है 5 और अल्फा बीटा है -3। उठा के डाल दो यहाँ पे, हमारा p भी निकल के आ जाएगा, p हो जाएगा -3 -1/3 प्लस का 2। ठीक है, तो हो जाएगा -1, तो -1 -1/3, माइनस का 4/3 आ गया। और सम का है मेरा, सम ये रहा। ठीक है, यहाँ से मैं अपना सम निकाल दूँ। सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है 5, तो मेरा सम कितना आ रहा है, 5 + 5 अपॉन -3। तो ये हो गया -15 प्लस -10/3, -10/3, सो 10/3। तो अपनी इक्वेशन क्या होगी, x² -10x/3 -4/3। ये रहा मेरा आंसर। देखो आया ना समझ में? तो उसने क्या किया, क्वाड्रेटिक की ही इक्वेशन थी लेकिन उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना दिया, कैसे, लॉग की टर्म्स डाल के। तो आपको लॉग के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ जो अपन ने किया है ना। लॉग की प्रॉपर्टीज भी रिवाइज हो गई। मैं ना कैसे कैसे करेंगे अपन क्वेश्चंस को, देखो और क्वेश्चन दिखाते हैं। तो क्या करेगा ना वो, तुम्हारे साथ में इक्वेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करेगा, कुछ और कंसेप्ट डाल के, लॉग डाल के, मॉड डाल के। मैं अगला एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे ये देखो। अभी देखो इसको एकदम मॉड डाल, और हर बार पूछता है क्वाड्रेटिक पे एक क्वेश्चन तुम्हारा मिनिमम आएगा ही आएगा। इसमें उसने क्या किया, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -8x + 15 -2x + 7 है ना। कह रहा है इस इक्वेशन के रूट्स निकालने, सम ऑफ रूट्स निकालने। ठीक है, देखो इसमें क्या हो जाएगा, उसने मॉड लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं,
मैं इस मॉड को ब्रेक कराऊंगा, बिकॉज जब तक मॉड नहीं हटेगा तब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्या लगा रहा हूँ, मॉड ऑफ स्टार वाला है ना। मॉड ऑफ स्टार कितना होता है, स्टार होता है अगर स्टार पॉजिटिव है तो, और माइनस टाइम स्टार आएगा अगर स्टार नेगेटिव है। स्टार मतलब जो भी आपने मॉड के अंदर फंक्शन लिखा है, इक्वलिटी आप कहीं भी लगा दो। तो अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे पास कितना है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x+15 है। तो ये स्टार कितना है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x+15। तो मेरा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 8x+15 आएगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस 8x+15 लार्जर देन जीरो है तो, और माइनस टाइम स्टार हो जाएगा। अगर स्टार नेगेटिव है तो, बहुत बच्चे यहाँ पे एक्स लिखते हैं, एक्स मत लिखो है ना, स्टार होगा वो। ठीक है, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 8x+15 पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। उसके लिए हम यूज करेंगे वेवी कर्व मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 8x+15 लार्जर देन इक्वल टू जीरो। फैक्टर्स बनाएंगे x-5 × x-3, है ना। इन इक्वेशन को अपन सॉल्व कैसे करते हैं, हमेशा वेवी कर्व मेथड लगाते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए लार्जर देन जीरो। ये मेरा एक्स है। इसका मतलब अगर x आपने 3 से छोटा या 5 से बड़ा लिया तब तो ये पॉजिटिव खुलेगा, और अगर 3 से 5 के बीच में लिया तो नेगेटिव खुलेगा। तो अब देखो मेरे पास दो केस बन जाएंगे ना। केस वन, जब मेरा स्टार पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x+15 इज लार्जर देन इक्वल टू जीरो। तो मैंने अज्यूम क्या कर लिया, मेरा x 3 से छोटा होगा या फिर 5 से बड़ा होगा। अब सॉल्व करते हैं इन इक्वेशन को, सॉरी इक्वेशन को। तो मॉड की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x+15 -2x+7, ये बनेगी इक्वेशन। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 22 इज इक्वल टू जीरो। इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, रूट तो आ रहा है इसका, है ना। नेगेटिव नहीं आ रहा डिस्क्रिमिनेंट। मेरे को एक बार तो लगा था डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा इसका। तो कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस 100 -88/2, ये आएंगे रूट्स। कितना हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 100 - 88 इज 12, 12 का 2 बाहर आ जाएगा तो √3 बचेगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ गए। क्या क्या आ गए, 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3। अब देखो 5 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 6.7 के आसपास। मैंने अज्यूम क्या किया था, एक्स मेरा 5 से बड़ा होना चाहिए। सो 5 प्लस √3 तो मेरा सॉल्यूशन है। 5 माइनस √3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1.7, ये हो जाएगा 3.3 के आसपास। 3.3 मेरा कहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा। जबकि हमने तो अज्यूम किया था पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब 5 माइनस √3 मेरा सॉल्यूशन नहीं है यहाँ, 5 प्लस √3 है। बिकॉज इस केस में तो मैं इस अजम्पशन पे ही काम कर रहा हूँ ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x+15 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो 5 माइनस √3 मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस कौन सा हो जाएगा, केस टू। जब एक्स स्क्वायर माइनस 8x+15, देखो मैं यहाँ पे ना सारे केस सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहा हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कहीं पे कोई भी डाउट हो, है ना, कि समझ में नहीं आया, वीवी का समझ में नहीं आया, लॉग समझ में नहीं आया, तो जस्ट आस्क, तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा। तो भैया नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, 3 से 5। तो हमने अज्यूम क्या कर रखा है कि एक्स मेरा 3 से 5 के बीच का ही है। तो अपना आंसर निकालेंगे, जो आंसर 3 से 5 के बीच में आएगा वही मेरा आंसर है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स खुलेगा स्टार। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 -2x+7 इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बन जाएगा, x-4 x-2, है ना। चलो बढ़िया, यहाँ तो सॉल्यूशंस आ गए अपने पास। 2 और 4 दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। 3 और 5 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 3 और 5 के बीच में सिर्फ 4 आ रहा होगा, 2 नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब यहाँ से 2 सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ दो सॉल्यूशंस आए, एक आया x इज इक्वल टू 4 और एक आया x इज इक्वल टू 5 प्लस √3। बाकी दोनों मेरे निग्लेक्ट हो गए, बिकॉज वो मेरे केस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे थे। अब इन दोनों रूट्स का उसने सम पूछा है, 5 प्लस √3 और 4, दोनों का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस √3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओके।
देखो आए ना समझ में। इस तरह से ना वो मॉड और बॉक्स की कहानी को ना आपस में मर्ज कराता रहता है। लोकेशन ऑफ रूट पे और नंबर, और लोकेशन ऑफ रूट है ना, और न्यूटन्स फॉर्मूला, इनको अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे ना, आज वाले पार्ट में निकलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या किया उसने, मॉड लगा दिया है ना। और इस बार दो दो मॉड लगा दिए, मॉड एक्स भी है और मॉड ऑफ एक्स प्लस टू भी है। हम सेम फंडे लगाएंगे भाई, हमारा मॉड स्टार हमारा नेचर कब चेंज करता है, जब स्टार पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा होता है। तो अगर यहाँ पे समझा जाए तो दो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, एक होगा -2, एक होगा 0। सो -2 के पीछे ये नेगेटिव आएगा, और -2 के आगे ये पॉजिटिव खुल रहा होगा। मतलब इधर तो ये होगा x+2, और इधर होगा x+2, और 0 से बड़े में भी x+2 ही खुल रहा होगा। और मॉड एक्स 0 के पीछे नेगेटिव खुलता है, और 0 के आगे पॉजिटिव हो जाता है। वही मॉड की कहानी है, स्टार की कहानी। बस अब अलग अलग इंटरवल में चेक कर लेते हैं। इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, x × mod x, सो -x² +5 of x+2 +6 = 0। देखो यही बनेगी ना इक्वेशन। जब आप x को -2 से छोटा ले रहे हो तो मॉड x की जगह -x आएगा, और x+2 के मॉड की जगह -(x+2) का मॉड आएगा। तो मेरी ये इक्वेशन बनी, विच इज x² -5x -16 = 0। तो यहाँ से मुझे कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, x = 5 ±25 +64/2। सो 5 ±√89/2। √89 कितना हो रहा होगा, 9 पॉइंट समथिंग है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 +√89, 9 पॉइंट समथिंग होगा ना। 9 पॉइंट समथिंग प्लस 5 इज 14 पॉइंट समथिंग बाई 2, 7 पॉइंट समथिंग। 7 पॉइंट समथिंग तो मेरा सॉल्यूशन ही नहीं होगा, बिकॉज मैंने अज्यूम क्या कर रखा है, -2 से छोटा होना चाहिए। दूसरा क्या है, 5 -9 पॉइंट समथिंग, तो आएगा माइनस का 4 पॉइंट समथिंग, तो ये आएगा माइनस का 2 पॉइंट समथिंग। यहाँ मुझे एक सॉल्यूशन मिला बस, कौन सा वाला, माइनस वाला। सेकेंड इंटरवल में देखते हैं। सेकेंड इंटरवल कब होगा, जब -2 से 0 के बीच में आप एक्स देख रहे हो। तो हम ये अज्यूम कर चुके हैं एक्स हमारा -2 से 0 के बीच में है। तो फाइनली जो भी आंसर आएगा वो मेरा -2 से 0 के बीच वाला ही मैं लूंगा। मॉड एक्स की जगह -x आएगा, और इसकी जगह तो सिर्फ x+2 आएगा। +6 = 0। सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, -x² -5x -10 + 6 इज -4। सब माइनस में है, इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, x² +5x + 4 = 0 आएगा। यहाँ से मेरे रूट्स क्या आ जाएंगे, x = 1 -1 और 4, यही दो रूट्स आएंगे। अब देखो -1 और -4, -1 तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, -4 नहीं करेगा। सो -4 आपका सॉल्यूशन नहीं है, आपका सॉल्यूशन -1। तो मुझे एक और रूट यहाँ मिला। थर्ड केस क्या होगा, जब मेरा x 0 से बड़ा है तो दोनों ही पॉजिटिव खुल रहे हैं। तो ये बनेगा x² -5 of x+2 प्लस का 6 = 0। तो देखो मॉड का कितना इन्वॉल्वमेंट है हर जगह, यहाँ तो है ही है, कैलकुलस में भी आता है। तो ये सब फंक्शन अपन को क्लियर होने चाहिए, मॉड, बॉक्स, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम। बिकॉज अगर ये क्लियर नहीं है तो बहुत सारे चैप्टर्स में अपन को पंगे होंगे। -10 + 6 -4 = 0। यहाँ से रूट क्या आ रहा है, यहाँ से तो इरेशनल रूट्स आएंगे। 5 ± 25 + 16 41/2। 5 + 6 पॉइंट समथिंग 11 पॉइंट समथिंग बाई 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 माइनस नेगेटिव आएगा। ये तो मेरे को 0 से पॉजिटिव बोल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, मुझे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिला, विच इज 5 + √41/2। ये मेरा तीसरा सॉल्यूशन है। तो दीज आर दी ओनली पॉसिबल वैल्यूज, बाकी सॉल्यूशन तो इग्नोर हो रहे हैं। पूछा क्या उसने, नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो आपको तीन सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4।
भाई तो देखो मॉड की कहानी वही रहती है ना। मॉड स्टार है तो आपको ओपन कराना है स्टार पॉजिटिव स्टार नेगेटिव के लिए, या फिर मॉड स्टार लार्जर देन ए, मॉड स्टार लेस देन ए, या फिर मॉड स्टार इक्वल टू ए। वही वाले केसेस बनाएगा, वही जो चार प्रॉपर्टीज मैंने आई थिंक इसी लेक्चर में तुम लोगों के साथ में डिस्कस किया था, है ना। वही चार के आगे पीछे कहानी घूम रहा होगा। जो क्लियर हुआ ना ये वाला क्वेश्चन भी। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अभी वाला एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन किए होंगे बेसिक मैथ्स में कि रूट ऑफ समथिंग प्लस रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ प्लस रूट ऑफ इज इक्वल टू रूट। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करो, बिकॉज अंडर रूट गायब कराने पड़ेंगे। स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, टू ए बी आएगा, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हर टर्म में से हट जाएगा, बस टू ए बी में रहेगा। फिर उसका वापस से स्क्वायर कर दो, टू ए बी को एक तरफ रख के और बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाके, है ना। तो वहां से हमारे अंडर रूट हट जाते हैं और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है सिर्फ पॉलिनॉमियल की फॉर्म में। इसी तरीके से हम रूट प्लस रूट इज इक्वल टू रूट को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे पंगा क्या है कि जब आप स्क्वायर करोगे ये तो हट जाएगा अंडर रूट, ये अंडर रूट भी हट जाएगा, ये अंडर रूट भी हट जाएगा, साथ में आएगा टू ए बी। ए क्या है, ए ये है और बी ये है। सो टू ए बी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, बहुत बैंड बच जाएगा। फिर उसका भी स्क्वायर करना है ना। तो मुझे ये समझ में आ रहा है अप्रोच तो सही है ना। क्वेश्चन तो उसने वैसे ही बनाया, लेकिन लीनियर इक्वेशंस अगर होती ना अंदर तो बात बन जाती। क्योंकि लीनियर में मैं टू ए बी करूंगा तो क्वाड्रेटिक आएगा, यहाँ तो क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक फोर्थ डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन में कुछ ना कुछ खास बात होनी चाहिए। एक बार इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। देखो अप्रोच तो जो तुम्हें आता है ना वही लगेगा, बस एग्जाम में क्या करता है ना, वो बहुत फंक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करेगा, दिखाएगा कि तुम्हें बहुत स्केरी बनाने की कोशिश करेगा। तो डरना नहीं, बस जितना तुम्हें आता है ना उन्हीं से आंसर निकलेगा। तुम पीछे भी देखो, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, कंसेप्ट वाइज मैंने ऐसा कुछ नहीं लगाया जो तुम्हें नहीं आता है। द ओनली थिंग इज कि हमने ऐसा किया था, वहां पे ऐसा करते हैं, हमने लीनियर के लिए किया था, वो क्वाड्रेटिक बना के देता है ना। अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा प्लस वन बाय बीटा की वैल्यू निकालनी है, वो बी को बहुत खतरनाक बना देगा, है ना। पहले आप उस बी की वैल्यू को सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफिकेशन वाली कहानी है, अगर तुम देख के डर जाओगे है ना तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखो, पहले ऑब्जर्व करते हैं। मुझे भी नहीं मालूम क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, मैं भी ऑब्जर्व ही करता हूँ ना एग्जाम्पल्स में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। फैक्टर्स बनाओ, कितने फैक्टर्स आएंगे इसके, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन के फैक्टर्स बनाओ। देखो दोनों में एक्स माइनस थ्री आ रहा है। अगर इसमें भी एक्स माइनस थ्री आ जाएगा तो बात बन जाएगी। सारे के सारे इवन नंबर दिख रहे हैं। टू कॉमन निकालो, टू ही कॉमन निकलेगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, है ना। चेक ही कर लो थ्री डाल के इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाइन टू ज़ा एटीन, एटीन प्लस थ्री इज ट्वेंटी वन, माइनस का ट्वेंटी वन, मतलब एक्स माइनस थ्री इसका भी फैक्टर बनेगा। फैक्टराइज करो इसको, एक्स माइनस थ्री इंटू कितना बन जाएगा, टू एक्स माइनस वन। अब देखो सब में एक्स माइनस थ्री दिख रहा है मुझे, तो मैं एक्स माइनस थ्री कॉमन निकाल सकता हूँ फिर। यहाँ पर अभी तो कॉपी कर दिया। रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री कॉमन निकाल लो सब में से। अब क्या बचेगा देखो, रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू रूट ऑफ टू एक्स माइनस वन। अब कोई दिक्कत नहीं है, या तो ये जीरो है, मतलब या तो एक्स थ्री है, और अगर एक्स थ्री नहीं है तो ये जीरो है। अब मेरे पास देखो वापस से फॉर्म तो वही बना ना, रूट ऑफ समथिंग प्लस रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग। बट अब मेरे पास लीनियर वाली फॉर्म में आ गए। स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इसका स्क्वायर इज एक्स माइनस वन, इसका स्क्वायर इज एक्स प्लस थ्री, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो टू ए बी आएगा, इसका स्क्वायर फोर एक्स माइनस टू, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो, टू इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, बिकॉज मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा।
सो 4x x प्लस x 2x, 4x माइनस 2x हो गया 2x, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, उधर आया तो -2, सो -2। सो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं 2 से डिवाइड करा रहा हूँ इसे, सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, आपने इसको 2 से डिवाइड कराया तो x माइनस 2 बन गया, है ना। अब आप स्क्वायर कर दो इसका, तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई भी कर दो, करना ही पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 2x -3, और इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 7, तो x कितना आ गया 7/6। अब देखो मैंने स्क्वायर किया है, स्क्वायर किया है तो ओरिजिनल इक्वेशन में चेक कर लो अपने सॉल्यूशन को, कहीं कुछ पंगा तो नहीं हो रहा। x कितना है 7/6 और x आया 3, ठीक है। अगर मैं 3 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। सब 0 हो गया तो 3 तो मेरा सॉल्यूशन है ही है फॉर श्योर। दूसरा कितना 7/6, 7/6 यहाँ पे 7/6 -1 पॉजिटिव होगा, 7/6 -3 कितना हो जाएगा, 7/6 इज 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग -3 इज नेगेटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये अंडर रूट में डिफाइंड ही नहीं हो रहा होगा, ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा होगा बिकॉज अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो गया, तो पंगा हो गया ना, मेरी ओरिजिनल इक्वेशन तो फुलफिल ही नहीं हो रही है। इसका मतलब 7/6 मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ओनली सॉल्यूशन इज 3। सो नंबर ऑफ रूट्स पूछे उसने मुझसे यहाँ पे, सो नंबर ऑफ रूट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स विल बी 1, है ना। बेसिक बेसिक अपने कंसेप्ट हैं जिनके साथ में वो थोड़ा थोड़ा खेलने की कोशिश करेगा। So at the end, what we have to make sure is we don't fall in the trap. We are not scared by the question. जो भी simplify करो because वो simplify होगा, बिकॉज जिसने वो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो भी उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेगा, उसके पास भी कोई और चारा नहीं है। सर सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो, बोल। सर तो जो x की वैल्यू 7/6 आई सॉल्व करके वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, पर हाँ फिर जब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो फिर वैल्यू कैसे आ रही है, मतलब वो x-3 का फैक्टर हम कट कर रहे हैं इसलिए वो आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल इससे नहीं आ रही, देख x इज इक्वल टू 4, यही है, स्क्वायर हाँ कर दे, स्क्वायर करने से कितना आएगा, एक्स 6। स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसके रूट्स निकाल, कितने आएंगे, अच्छा, प्लस माइनस। तो स्टार्ट तो 4 से किया था, +-4 क्यों आ गया, बिकॉज आपने स्क्वायर कर दिया, आप स्क्वायर कर रहे हो तो आप डोमेन चेंज करा रहे हो ना। रूट एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ x-1, अभी क्या है, कंस्ट्रेन है, x पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर आप किसी इक्वेशन को स्क्वायर कर रहे हो तो आपने वो कंस्ट्रेन भी तो गायब कर दिया, एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है। हाँ बराबर, यस। अब तो x पे कोई कंस्ट्रेन नहीं है ना कि x पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। स्क्वायर करने से, क्यूब करने से कंस्ट्रेंट्स गायब हो जाते हैं, लॉग को इंडाइसिस में अपन कन्वर्ट कराते हैं तो कंस्ट्रेंट्स गायब हो जाते हैं। इसलिए अपन बोलते हैं ना, जब लॉग को इंडाइसिस में कन्वर्ट करा के आप सॉल्व करते हो, अपने ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के उन वैल्यूज को चेक करो। कोई भी जेई में तो यार याद रखो, जब भी तुम इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, मेक श्योर वो सॉल्यूशन अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के चेक करो, अगर तुमने ओरिजिनल इक्वेशन की रूपरेखा चेंज कराई है तो। अगर ओरिजिनल इक्वेशन के आपने रिप्रेजेंटेशन के साथ में कुछ नहीं किया है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ यू आर चेंजिंग द रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू चेक। यस सर। देखो आया समझ में यहाँ तक, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन क्वाड्रेटिक का बाकी वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। मैं इसके साथ में इसके टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में डाल के भेज देता हूँ, ताकि इन कंसेप्ट का प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्वेश्चन अगर किसी और फॉर्म में होते हैं तो कैसे करते हैं, मॉड के साथ में कैसे खेलते हैं, बॉक्स के साथ में कैसे खेलते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ द रूट्स, ये वाले क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, राइट, न्यूटन्स फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को अपन कैसे हैंडल करते हैं। दोनों का ही मैं एक बहुत सही तरीका सिखा दूंगा, राइट, जिससे तुम्हारी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। चलो, बाय बाय गाइस। बाय। सर, सर आपसे बात करनी थी। बोल।